सावन में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? मित्रों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र पर्व है, जो कि दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए भक्ति उत्सव का महीना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? दरअसल इसको लेकर हिंदू पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। श्रीमद् भागवत गीता में एक प्रसंग के अनुसार जब देवतागण और असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। ये विष इतना खतरनाक था कि इससे समस्त जगत भीषण ताप से पीड़ित हो गया। देव दैत्य तो इसे बिना पिए ही, उसे सूंघने मात्र से ही बेसुध हो गए, और अगर इसे फेंका जाता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। तब भगवान शिव ने संसार को इस विनाश से बचाने के लिए इस विष को अपने हाथों में लेकर पी लिया, पर उन्होंने इसे निगला नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि उनके हृदय में रहने वाले भगवान को यह विष तनिक भी रास नहीं आएगा, और संपूर्ण विष को अपने गले में ही रोक लिया। इसके प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, और इसके प्रभाव से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। कहा तो यह भी जाता है कि जब महादेव हलाहल विष को ग्रहण कर रहे थे, उसी दौरान उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी, जिसे सांप बिच्छू जैसे अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया और वो जहरीले हो गए। कहते हैं कि अत्याधिक जहर की वजह से उनका गला जलने लगा, जिसको दूर करने के लिए शिव गणों ने उन पर पानी की बौछार करना शुरू कर दिया। तभी से सावन के दिनों में कांवड़ यात्रियों को शिवलिंग पर जल अभिषेक करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य कथा के मुताबिक एक बार शिवजी का एक परम भक्त लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाता है, और उस जंगल में वह खो जाता है। वहीं अधिक रात हो जाने के कारण उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि वह जंगल में काफी अंदर चला गया था, इसलिए जानवरों के डर से वह पेड़ पर चढ़ गया, पर उसे डर था कि अगर वह सो गया तो पेड़ से गिर जाएगा और जानवर उसे खा जाएंगे। इसलिए जागते रहने के लिए वह रात भर शिवजी का नाम लेकर पत्तियों को तोड़कर गिराता रहा। वहीं जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसने रात भर हजारों पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर गिराई, और जिस पेड़ की पत्तियों को वो तोड़ रहा था वह और कोई नहीं, बेलपत्री का पेड़ था। अब जाने अनजाने ही सही, पर उसने रात भर शिवजी की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया। दोस्तों, इसलिए शिवरात्रि के बाद पेड़ तुरंत फूलों से भर जाते हैं, धरती फिर से उपजाऊ हो जाती है, और यही कारण है कि पूरे भारत में शिवलिंग को उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। भारत के हर कोने में शिवरात्रि को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। साथ ही शिव पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठ होने का विवाद छिड़ गया, जहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे, तो वही भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में खुद को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहाँ एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से निश्चय किया कि जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अंत में दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग का छोर ढूंढने निकल पड़े। अब छोर न मिलने के कारण विष्णु जी वापस लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल की सौगंध खाकर उनसे ये झूठ बोला कि वह उस छोर तक पहुंच गए। ब्रह्मा जी के असत्य को सुनकर स्वयं शिव जी वहाँ प्रकट हो गए, और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि शिव जी की पूजा में कभी भी केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं हो। क्योंकि इस दिन पहली बार शिव जी ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट किया था, इसलिए इस दिन को बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है। संपूर्ण जगत इसे शिवरात्रि के रूप में मनाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा फॉलो जरूर कीजिए। आप सभी को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय हो भोलेनाथ।